जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आपके सामने आज मैं एक ऐसी जन्म कुंडली लेकर आ रही हूँ जिसका प्रिडिक्शन किसी ज्योतिष ने इस तरह से किया है कि जब मैंने वो सुना तो उस ज्योतिष की भाषा को सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि जितने ईर्ष्यावश वो उस कुंडली का प्रेडिक्शन कर रहे थे, उनका जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो अवश्य सिक्स्थ में होगा। क्योंकि जब भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में जाता है, ऐसा व्यक्ति जब खुद आगे नहीं बढ़ पाता है तो ये बड़े लोग, बड़े जितने भी हमारे समाज में नामी लोग हैं, उन लोगों के बारे में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। और ऐसा ही ईर्ष्या द्वेष से फलित वो कुंडली इन्होंने जो बताई, सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ज्योतिष की भाषा ऐसे कैसे हो सकती है। क्योंकि ज्योतिष जो अपने आप में है वो एक आध्यात्म है पूरी तरह से, और जो एक अच्छा ज्योतिष होगा उसके शब्दों में कठोरता नहीं, उसके शब्दों में प्रेम होता है। तो सबसे पहले हम जब खुद अपना सेकंड हाउस ठीक नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरे से क्या कहेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा वाणी का और ज्योतिष के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सेकंड हाउस ही है। क्योंकि सेकंड हाउस से ही हमारी वाक शक्ति देखी जाती है, और जिसकी भी कुंडली में ये वाक शक्ति होती है तो उसका फलित लगता है। मैं इस कुंडली को इसलिए लाई क्योंकि स्वयं ये मेरे उसमें भी बना हुआ है, और मैंने कहा कि जब उन्होंने इसमें नेगेटिव प्रेडिक्शन दिया है, ये हमारे देश के एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, और इनके बारे में सही जानकारी लाना और सही कुंडली को बताना मेरा भी एक कर्तव्य है। जो भी मेरा फलित कहता है कि इसमें राजयोग क्या थे, और हम किसी बड़े और श्रेष्ठ जगह पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं, उसके पीछे हमारे कई सारे त्याग होते हैं, कई सारी हमारी अपनी जिस समय सब लोग अच्छी चीजों में जी रहे होते हैं उस समय वो इनका त्याग होता है, वही त्याग इनको आगे बढ़ा देता है। तो हम आज जो बात करेंगे ये कन्या लग्न की कुंडली है, और ये हमारे देश के किसी बड़े महान नेता की कुंडली है। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ है। समय सुबह 5:23 मुंबई में, और अहमदाबाद के ये हैं। और बेसिकली इस समय ये राजनीति में हैं और राजनीति के किसी बड़े पद पर है। तो उनके लिए जो भविष्यवाणी की गई है वो भविष्यवाणी 23 जुलाई के लिए की गई है। इवन सीधे सीधे बोला गया है कि 23 जुलाई को इनके साथ कोई मैं तो कहना भी नहीं चाहती उन सब चीजों को, लेकिन एक गलत नेगेटिव भविष्यवाणी की गई है। तो अब मैंने देखा, इनका चार्ट देखा, और जो ये दशा समय उन्होंने लिया था वो दशा टाइम देखा। तो उस दशा टाइम से ये जो कुंडली बन रही है, ये कुंडली आपकी कन्या लग्न की कुंडली बन रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन्हें इतनी सफलता क्यों मिली, कन्या लग्न में राहु बड़े कारक होते हैं, और राहु इसमें जाके 10वें भाव में बैठ गए। और जब इन्हें राहु की महादशा थी तो उन्होंने उस समय अगर ये जेल गए या जो भी इनका, क्योंकि राहु जेल करवाता है, और ये अपने राज्य के निजी राज्य में जो भी इनके चीजें हुई थी उसकी वजह से जेल गए, अपने निजी कारणों से नहीं गए थे। अब अगर हम बात करें राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, तो एक तरह से कन्या लग्न को चाणक्य लग्न भी कहा जाता है। ये काफी ज्यादा एक वो होते हैं, चाणक्य नीति इनके अंदर होती है। उसके बाद अगर राहु ही 10 में आ गया, और बुध को राहु अपना सबसे अच्छा घर समझता है, इसलिए कन्या लग्न में अगर 10 में राहु है तो ये व्यक्ति अपने जीवन के श्रेष्ठ पदों पर पहुंचता है। तो इस समय ये भारत के बेहद श्रेष्ठ पद पर है और राजनीति में है। अब हम अगर इनकी बात करते हैं कि इनका जो उनका कहना था कि इनकी वाणी बहुत खराब है, अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य नीच का है। अगर हम सूर्य नीच की बात करते हैं तो सूर्य कुल मिलाकर 5 अंश के हैं, तो अभी ये अपना राशि परिवर्तन कर ही रहे हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सूर्य और शुक्र ने आपस में राशि परिवर्तन किया है। वाणी भाव का स्वामी जो है शुक्र द्वादश भाव में गए हैं, और ये जो वाणी खर्च होगी इनके, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो शत्रु हो, उन पर ज्यादा वाणी का व्यय होगा, क्योंकि इसके ठीक सामने हमारा शत्रु का घर है। अब हम अगर बात करते हैं इनकी बुध,
लग्नेश बुध यहाँ पर हैं, इनको बीच में एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि सूर्य हमारे आयु भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर चंद्रमा भी है, मेष राशि के व्यक्ति हैं, लेकिन बुध लग्नेश होने से बुध ने आयु भाव में दृष्टि डाली है, तो इससे ये आयु प्रदान करते हैं। लग्नेश की अगर आयु भाव में दृष्टि रहती है तो ये मध्यम आयु नहीं देते हैं, पूर्ण आयु देते हैं। उसके बाद अगर हम शनि की बात करें, शनि भी लग्न में है, तो क्या होगा, शनि ने भी आयु भाव में दृष्टि डाल रखी है। शनि ने आयु भाव में दृष्टि डाल रखी है, तो इसका क्या मतलब होता है, शनि हर चीज धीरे धीरे देते हैं। देखिए, रोग इनको दीर्घकालिक मिलेगा, क्योंकि रोग भाव में शनि बैठे हुए हैं, वो भी वक्री है, यानी कि अभी अभी इन्होंने भी राशि परिवर्तन किया है, ये भी पंचम भाव से 6th हाउस में आए हैं। और जब शनि अपनी ही राशि में है, किसी और में भी नहीं है, तो शत्रु तो इनके सामने टिकेंगे ही नहीं, शत्रु नहीं टिकेंगे। और दूसरा, इन्होंने यहाँ अष्टम भाव पर दृष्टि डाल के क्या करा है, एक तो यहाँ पर विषयोग बन गया, क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो ये परेशान अपने निजी कारणों से ज्यादा देश की आंतरिक समस्याओं से ज्यादा परेशान होंगे। देश को एक अच्छा इन्होंने जो अपना संगठन कहते हैं ना, अपनी पार्टी को एक ऊंची उड़ान दी है, क्योंकि ये इनका पसंदीदा काम था। जब भी शनि की दृष्टि चंद्रमा में होगी, ऐसे व्यक्ति को जब इसके मन का काम सौंपा जाए, जैसे इनकी बुद्धि जो है वो चाणक्य बुद्धि है, और इन्हें जब इनके मन का काम सौंपा गया कि पार्टी का नेतृत्व करना है, पार्टी को आगे ले जाना है, तो इन्होंने वो काम मन से किया, तो इनका मन उसी चीज में लगा रहा और ये पार्टी को एक श्रेष्ठ जगह पर ले गए। क्यों ले गए, क्योंकि जो शनि है वो चंद्रमा को देख रहे हैं, ये विषयोग अमृत योग में बदल गया। मैंने इसे अमृत योग का नाम दिया, मैंने एक बार पहले भी अपने उसमें चर्चा करी है इस योग की। विषयोग तब हमारा गलत काम करता है जब हमें हमारे मन मुताबिक वर्क नहीं मिलता है। दूसरी चीज है कि गुरु इनका शुक्र की राशि में है और नवम भाव में है। नवम भाव में जो गुरु हैं ये श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। इस समय इन्हें गुरु में शनि का अंतर चल रहा है। अब देखिए, अगर हम दशा कुंडली बनाए तो दशा कुंडली में ये चौथे और 10वें का संबंध में आ गए। जब भी गुरु और शनि कोई भी दशा पैटर्न में चौथे और 10वें का संबंध आता है, ये दशा एक तरह से अच्छी जाती है। अब जब इनका गुरु में जब शनि का अंतर आता है, ऋषि पराशर जी ने इस अंतर को मृत्यु तुल्य कष्ट का नाम दे रखा है। तो मृत्यु तुल्य कष्ट इनको देश की आंतरिक राजनीति में जो उथल पुथल है उससे हो सकती है, लेकिन निजी कारणों से इनका ऐसा अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। अब जो हम इसमें एक बात करते हैं कि शुक्र जो है 12वें भाव में शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है। 12वें भाव का शुक्र अच्छा बताया गया है और यहाँ पर ये भोग देता है, क्योंकि आप जब एक श्रेष्ठ पद में हैं तो भोग स्वाभाविक रूप से आपके पास आ जाते हैं। शुक्र है तो विदेशों में इनकी अच्छी संपत्ति होना, विदेश से धन की प्राप्ति होना, ये आम बात है, क्योंकि जब व्यक्ति उस पद पर होता है तो ये चीजें आना स्वाभाविक है। अब हम देखते हैं सप्तम भाव का स्वामी गुरु नवम में गया है, दाम्पत्य का अच्छा साथ मिला है, और मंगल जो है अष्टमेश और पराक्रमेश जाके लाभ भाव में नीच के हो गए। जब भी छठे का स्वामी और ये जो है तीसरे का स्वामी उपचय में चला जाता है, ये श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति महान पराक्रमी होता है और इन्होंने ही अपने पराक्रम से अपने जीवन की एक नई उड़ान तय की है, क्योंकि ये पराक्रम का स्वामी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया लाभ भाव में, और साथ में ये अष्टमेश भी था। तो आयु भाव का स्वामी भी कहाँ चला गया, लाभ में। जब आयु का स्वामी लाभ में गया, देखो इसने क्या करा, आयु का लाभ दे दिया, आयु को बढ़ा दी, जबकि मंगल इसमें मारक होता है, कन्या लग्न में मंगल मारक होता है, लेकिन मारक का स्वामी नीच का हो गया, उसका बल कम कर दिया। तो क्या होगा, जब इसका बल कम हो गया यहाँ पर को, अब ये व्यक्ति जिन चीजों की भी इच्छा करेगा वो इच्छाएं इनकी पूर्ण होंगी। हम देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा किसमें है, लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम में आ गया, अष्टम का स्वामी कहाँ चला गया, लाभ भाव में। तो एक तरह से इन्होंने राशि परिवर्तन भी कर लिया है। अब मंगल और चंद्रमा में एक ऐसी मित्रता है, ये दोनों एक दूसरे की राशि में नीच के होता है और ये दोनों एक दूसरे को नीच का नहीं मानते हैं। क्यों, क्योंकि मंगल और चंद्रमा एक दूसरे से कहते हैं
तो मेरे घर को खराब मत करना, मैं तेरे घर को खराब नहीं करूंगा। तो ये एक दूसरे की राशि में नीच भंग का भी इनका, एक दूसरे की राशि में है तो एक दूसरे के घर का ख्याल रखेंगे। अब चंद्रमा इनको थोड़ा सा मानसिक अशांति दे सकता है, लेकिन मंगल के घर का पूरा ख्याल रखेगा। मंगल आयु का स्वामी है, मंगल हमारा यहाँ पर ये आयु का घर है, तो इनकी आयु को ये बढ़ा देगा। शनि की दृष्टि भी इसमें पड़ रही है, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और हम देखें तो इसमें मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो जब मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो ये विस्फोट या अग्निजनित चीजें होती हैं, तो इन्हें बीपी की शिकायत हो सकती है, जलन की शिकायत हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम तो सूर्य से दे रखी है यहाँ, लेकिन बचाया किसने, बचाया भी चंद्रमा ने है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर हमारे आयु भाव के स्वामी गए हैं। तो अगर हम इनकी दशा की बात करें, 26 तक का दशा इनकी अच्छी दशा, ये अपने जो आंतरिक कलह की वजह से, थोड़ा सा मानसिक परेशानी की वजह से निकल सकती है, बाकी ये दशा इनकी अच्छी चली जाएगी। हम अब इनके अगर चंद्र कुंडली की बात करें, चंद्र कुंडली में इनके गुरु आ जाते हैं हमारे सेकंड हाउस में, यहाँ पर गुरु आ जाते हैं, तो गुरु भी आयु भाव को देख रहे हैं। तो इनकी जो आयु है उसको गुरु देखने से क्या हो जाएगा, क्योंकि गुरु मंगल के मित्र हैं, और यहाँ से हम अगर यहाँ की बात करें, इस भाव के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं, और गुरु हमारे सेकंड हाउस में बैठ के मंगल को, अष्टम भाव को देखेंगे, तो ये आयु को बढ़ा देंगे। हम अब अगर इनकी D9 की बात करें, D9 का चार्ट इनका मिथुन लग्न से शुरू हो रहा है, और इसमें भी जो है शनि अपनी राशि अष्टम में शनि की राशि बनी हुई है, और खुद शनि जाके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो तीसरी दृष्टि अष्टम में डालने से उस आयु की वृद्धि कर देते हैं। शनि जहां देखते हैं उस चीज की वृद्धि करते हैं। तो इनका वृद्धि क्या है, इनको तंत्र मंत्र इत्यादि इन चीजों पर बहुत विश्वास भी होगा, और ये चीज इनके लिए काम भी करती है, और ये इसकी आयु में वृद्धि भी कर देंगे। तो अब मैं इस कुंडली की बात करूं जिन्होंने इनके लिए बहुत सारे ऐसे नेगेटिव प्रेडिक्शन किए हैं, वो प्रेडिक्शन खुद ईर्ष्यावश प्रेडिक्शन है। जन्म कुंडली में ग्रह हमारे अपने हाथ में होते हैं, हम अपने ग्रहों को कैसे देखते हैं। एक आयु के अनुसार रोगों का आना, शरीर का जाना तय है, लेकिन उनका कहना था कि वो मेरी उम्र के हैं, मैं अभी 100 किलोमीटर दौड़ जाता हूँ। भाई आप 100 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं 100 किलोमीटर बोल रही हूँ, 100 मीटर की रेस में जीत जाता हूँ। उन्होंने जब कहा कि मैं 100 मीटर की रेस जीत जाता हूँ, और वो कम से कम 50 मीटर भी आराम से नहीं चल पाते हैं, तो मैं उनके एक बात कहना चाहूंगी, जिस व्यक्ति के पास पूरी देश की जिम्मेदारी हो, तो उसके पास कितना सारा मानसिक तनाव होगा, ये सोच सकते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो कहे कि मैं तो कई किलोमीटर रिक्शा चला लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद की आयु कम थी, लेकिन उतनी कम आयु में वो उतना महान कार्य कर गए। आयु कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपने इस देश के लिए क्या किया, और जिन्होंने इस देश के लिए किया है, जो उन पदों पर गए हैं, निश्चित रूप से उनकी कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी अपनी मेहनत है, अपनी लगन है। आज हम उनके लिए इसीलिए बोल पाते हैं, कुछ भी बोल पा रहे हैं, तो इसलिए बोल पा रहे हैं कि वो उस पद पर पहुंचे हुए हैं। नहीं तो जिन्होंने उनके लिए बोला है, उनके लिए तो कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। दूसरी चीज, एक चीज मैं आप बताऊं, हमें किसी की भी कुंडली नाम बताकर, जो असली ज्योतिष होंगे वो किसी की भी कुंडली में नाम लेकर ये नहीं कहते हैं कि इसका ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति के साथ सीधी सीधी छेड़छाड़ होती है। ये एक विद्या है, और इस विद्या में स्पष्ट रूप से यह है कि अगर आपको ये विद्या पता है, आपने ये सीखी है, या आपको जन्मजात आती है, तो ऐसे में आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी के अपने नेम और फेम के लिए, किसी के लिए इस तरह की प्रेडिक्शन करें, खासतौर पर नेगेटिव प्रेडिक्शन करने का। क्योंकि इसका जो, अगर उस व्यक्ति को इस प्रेडिक्शन से थोड़ी सी भी पीड़ा हुई, उस पीड़ा का दशांश उसकी पीढ़ियों तक जाता है। इसलिए इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए प्रेडिक्शन करते समय। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि जैसे मेरा भी ज्योतिष है, मेरा ज्योतिष भी परंपरागत है। हमारे जो परदादा थे ना, हमारे परदादा के पास लोग दूर दूर से रोगों को ठीक करने के लिए आते थे, और हमारे जो परदादा थे वो लोगों को जल देते थे।
जल कहीं अगर उन्हें चोट लगी है, कहीं कुछ हुआ है तो इस तरह से रेकी इसको बोलते हैं आजकल के समय में हीलिंग। तो ये हमारे परदादा करते थे तो उनकी चीजें ठीक होती थी। सेम ऐसा ही मेरी दादी का भी था, मेरी दादी भी छूती थी, हाथ लगाती थी और तब ये विभूत वगैरह की चीजें थी उनसे करती थी तो उनकी चीजें ठीक हो जाती थी। और यही सेम अपने परंपरा में ये चीजें मेरे पास भी आई हुई हैं। अभी बहुत सारे मैंने कई सारे कैंसर पेशेंट, कई सारे अन्य अन्य बुखार, सर्दी, जुकाम, ये सब तो बहुत हल्के उसमें 3 दिन 4 दिन, जो बड़े लंबे दीर्घकालिक जैसे कैंसर है, इसके अलावा किडनी है, इस तरह के जो पेशेंट होना एक लंबा टाइम लगता है। किडनी का तो पूरा ठीक नहीं हो पाता, लेकिन क्या होता है बढ़ता नहीं है। अगर आपकी डायलिसिस 3 है तो वो 3 ही रहेंगी, 2 है तो 2 ही रहेंगी। एक के साथ मैंने वर्क किया था, उसका जो किडनी का था वो 3 से 2 में आ गई थी। और इसी तरह कैंसर का भी है और इस समय अभी कुछ इन लोगों पर मैं काम कर भी रही हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम इसको बोलते हैं। ये क्यों होता है? ये हमारी हेरिडिटी में जब कुछ हमारे पास होता है, ईश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ देकर भेजा होता है। क्योंकि ईश्वर अलग से ऐसे नहीं आते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ठीक करूंगा। हमारे ही अंदर ईश्वर ने जन्म लिया है, हमारे ही अंदर ईश्वर है। तो उसने हमारे अंदर एक ब्रह्मांड है, उसको कुछ ना कुछ देकर भेजा होता है। अब जिसको उन्होंने जागृत करना होता है, उसको वो उस पावर को जागृत करने से पहले एक तरह से उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा किस चीज की होती है? परीक्षा होती है उसके कष्टों की। उसे इतना कष्ट दिया जाता है, अगर वो उन कष्टों में तड़पता नहीं है, हारता नहीं है, तो फिर उसकी उन चीजों की जागृति हो जाती है, ताकि वो अपने उन अच्छी चीजों से किसी लोभ लालच में ना फंसे। और जो लोग इन चीजों से किसी लोभ लालच में नहीं फंसते हैं, उनकी ये चीजें परफेक्टली काम करते हैं। और आज इस चीज का, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं बिल्कुल भी किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ। ज्योतिष में वाक शक्ति का है, तो जो धन आदि इत्यादि इन चीजों के लिए आता है, उनसे एक निश्चित रूप से जो शुल्क तय है, उस शुल्क के तहत वो इसलिए तय है क्योंकि जो जेन्युइन जिसको जरूरत है वो ही यहाँ पर आए, अनावश्यक भीड़ न लगाएं। इस वजह से बचने के लिए एक निश्चित जो रखा गया वन टाइम, वो भी मैं कहती हूँ कि वन टाइम, कि एक बार आप आ रहे हैं तो आपको पता हो कि कहीं हमने जाना है तो एक नंबर लगाकर जाना है। तो ये मैंने जो आपको कुंडली बताई, ये बहुत अच्छी कुंडली है और इनकी आयु भी पूर्ण है। मैं तो कहती हूँ कि 80 वर्ष से ऊपर इनकी आयु है। और जिस दिन ये इस एज को पार कर लेंगे, तो शायद अगर कहीं से भी ये वीडियो उन तक जाता है, पहुंचता है, तो एक ज्योतिष होने के नाते मेरा पूर्ण तरह से इनको ये आशीर्वाद भी है कि इनकी सारी चीजें ठीक रहें और ये हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो ये था मेरा एक ऐसे कुंडली का प्रेडिक्शन। जब आज मैंने सुना, किसी ने मुझे भेजा वो कि क्या ये ऐसा सही बोल रहे हैं, मैंने सुना। पहला वीडियो तो बहुत लंबा था, मैंने नहीं सुना। दूसरा उसी का शॉर्ट रूप था, वो सुना। तो पहली बात तो कि उनकी जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज ही एक ज्योतिष की लैंग्वेज थी नहीं। वो लैंग्वेज ईर्ष्यावश वो लैंग्वेज है जो मैं उनके लिए स्पष्ट कह सकती हूँ कि उन्होंने, जो उनका पंचम भाव का स्वामी है, वो छठे भाव में गया है, वो सबके लिए ऐसा ही बोलते हैं और खुद फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अभी उनका ये कहना है कि मेरे को तो कोई मानसिक तनाव नहीं है। हमारी भाषा हमें बता देती है कि हम कितने मानसिक तनाव में हैं, हम खुश हैं या नहीं है। इनकी वाणी के लिए बोल रहे थे कि वाणी में दोष है, वाणी में कुछ भी बोल देते हैं। जब आप एक इतना बड़ा देश चला रहे हैं, आपको हर चीज सोचनी है, तो ऐसे में व्यक्ति की जो अष्टम भाव का चंद्रमा है, ये नींद को थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देता है। इसके बावजूद भी वो व्यक्ति काफी अच्छे से शासन तंत्र चला रहे हैं और उन्होंने अपने संगठन को एक अच्छा मुकाम भी दिया है। आज ये जो भी लोग आज भारत में सनातन के लिए सोच रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। अन्य लोगों का भी है, लेकिन असल में जो ऊपर तक पदों पर पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत उस चीज के पीछे तो है ही। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक ये कुंडली लाई थी। दूसरा एक चीज उन्होंने और कही थी, इनमें कहा था कि इनका गुरु चांडाल दोष है, क्योंकि गुरु और राहु ट्राइन में है। गुरु चांडाल दोष को लोगों ने बड़ा नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है। अब इसमें देखा जाए, इनका जो राहु है, राहु ने अभी अभी ट्रांजिट किया है। ये युति जो होती है ना, वो नजदीक के 10 अंश के तक में होती है। अब गुरु है 0 अंश पर और जो राहु है वो है आपके 4 अंश पर, यानी कि राहु वक्री
होता है, अभी वो लाभ भाव से निकलकर चंद्रमा की राशि से निकलकर मिथुन राशि में आए हैं, तो लगभग जो इनका अंतर है वो राहु और गुरु में 24 से 26 डिग्री का अंतर है। तो ये कहीं से भी एक दूसरे के साथ नहीं है, ना युति में है, ना टाइन में है, तो वैसे ही ये दोष नहीं बना। दूसरी चीज है कि गुरु वक्री है और राहु भी वक्री है, तो इसलिए गुरु दशम का रिजल्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे में अपने पिछले घर का वक्री गुरु है, तो ये निकल कर वक्री गुरु हैं, तो ये निकल कर जो आए हैं, ये इस समय मेष राशि से आए हैं, तो ऐसे में ये बहुत दूर है राहु से। तो ये रिजल्ट अष्टम का ही दे रहे हैं। अष्टम के रिजल्ट ये जब देते हैं तो ये इनकी आयु को भी बढ़ा रहे हैं। तो कहीं से किसी तरह का इस कुंडली में जैसी जैसी चीजें उन्होंने बताई हैं ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है। मैंने इनका D9 चार्ट देखा, D10 चार्ट देखा, सारे चार्ट अच्छे हैं। सबसे अच्छा इनका D6 चार्ट भी बहुत अच्छा है और सब में इनकी आयु पूर्ण है, अच्छी आयु है। और अगर अब इन्हें इसके बाद जो 2026 से लगेगी वो बुध की दशा लगेगी, और बुध इनका धन भाव पर है, धन भाव पर बुध है और साथ में ये अष्टम भाव को देख रहा है, तो उस समय इनका मंत्र की तरफ को, तंत्र मंत्र की तरफ को मन जा सकता है। लेकिन जब बुध की इनकी 28वां खत्म होगी तब केतु की इनको दशा लगेगी, उस समय ये आध्यात्मिक रूप से इधर को जा सकता है। गुरु में जब केतु आता है तो ये आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को बढ़ा देते हैं। तब उस समय हो सकता है राजनीति से तब सोचें कि अब काफी कुछ हो गया, मैं राजनीति से संन्यास लेता हूँ, उस टाइम पर ये संन्यास लेने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अभी इसमें बहुत कुछ हो जाएगा, तो अभी कुछ नहीं होगा। अभी इन्होंने अपने संगठन में काफी कुछ वर्क करना है, काफी सारे संगठन को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाना है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।